छोड़ छोड़, ढीला छोड़, एकदम ढीला छोड़, एकदम ढीला। अय्या, अभी भी हो रहा है। ऐसा लगता है जो रुको रुको रुको, इस पर रखो, पैर पैर इस पर रखो, इस पर रखो, इस पर रखो, इस पर रखो। ढीला करो, एकदम ढीला करो, एकदम ढीला 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 ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला। देखो दर्द उर्द बताओ, हो रहा है? हाँ, बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, है? बताओ। बड़ी ना इधर इधर पीछे। हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है। अभी अल्लाह, अभी भी है? हाँ, ठीक। करवट लो, पेट के बल हो जाओ। देखो देखो, अभी देखो, अभी बताओ, बढ़ जाता, बढ़ रहा है कि नहीं? ये नहीं खिलाती है। बढ़ रहा है कि नहीं बताओ? है? देखो रुको रुको, बस हम समझ गए। रुक जाओ, देखो यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे यही है ना। इस साइड बताओ, इस साइड, इस साइड ना इतना इसी साइड है। यही है। हाँ, ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये है ना, हाँ, इसी जो। नमस्कार। ये जो पीछे चले हुए वीडियो में जो महिला दर्द से कराती हुई नज़र आ रही हैं, ये 26 वर्ष की हैं, फर्रुखाबाद ज़िले की रहने वाली हैं और इनको 3 महीने पहले डिलीवरी हुई है। इसका बच्चा 3 महीने का है और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही इनको कमर में दर्द की शिकायत थी और ऐसा ऐसा समय के साथ होता रहा। जब जो है बेबी डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद समस्या काफ़ी बढ़ गई। अभी इधर 1.5 महीने से कंडीशन ये हो गई है कि इतना सीवियर पेन हो रहा है कि बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही हैं और लंगड़ा के चल रही हैं, कोई काम नहीं कर पा रही हैं, बच्चा नहीं ले पा रही हैं। कह रही बच्चे को जब हम गोद नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे बच्चे की सेवा करें, अपना शरीर देखें कि बच्चा देखें। तो क्या है ये, आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी का लो बैक पेन से क्या एसोसिएशन है और क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली प्रेगनेंसी में जो जितने भी पेल्विक स्ट्रक्चर हैं, जो भी पेल्विस की हड्डियां हैं, पेल्विस मतलब ये नीचे का जहाँ पे यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, वहाँ पर बच्चा आता है, नई चीज़ आती है। तो वो जो है काफ़ी अपनी बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो उसको रखने के लिए, उसको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए सारी चीज़ों को ढीला छोड़ दिया जाता है। तो ये जो ढीला छोड़ता है, ये हार्मोनल चेंजेस हैं, हर प्रेग्नेंट लेडी में होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सब में ये चीज़ होती है कि अभी जो है सब सीमित थे, सबको टाइट रखा था। फिर जब प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी के दौरान ही एक हार्मोन निकलता है, एक केमिकल निकलता है जिसको हार्मोन रिलैक्सिन बोलते हैं। रिलैक्सिन का मतलब ही रिलैक्सिन इसीलिए नाम रखा गया, इसका मतलब रिलैक्स कर दो, सबको ढीला छोड़ दो, बच्चे को आने दो, उसका स्वागत करो, उसके लिए जगह बनाओ, बेड तैयार करो, ऐसा माहौल कर दो कि उसे एकोमोडेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो बॉडी के जितने लिगामेंट होते हैं, जितने टेंडन होते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं जो कि हड्डियों को आपस में बांध के रखती हैं, सब रिलैक्स हो जाती कर दिए जाते हैं, लूज़ कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक हड्डी होती है जो स्पाइन है, स्पाइन की जो लास्ट हड्डी है, लास्ट हड्डी जिस पे हम लोग बैठते हैं, उसको सैक्रम बोलते हैं। ये सैक्रम हड्डी है, ये वाली जो पीले रंग से दिख रही है। और ये जो इसके साइड में जो फ्लैंज जैसी, हाथी के कान जैसे जो दोनों साइड की हड्डियाँ दिख रही हैं, ये हड्डियाँ जो है ये पेल्विस है, इसी को पेल्विस कहते हैं। यहीं पे यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, यहीं से ऐसे बढ़ता है, बढ़ करके फिर पेट में आता है, इस तरीके से 36 हफ्ते में ऐसे पेट में आता है। तो ये यही हिस्सा है। सबसे पहला बच्चे का जो एकोमोडेशन है, जिसको रखने के लिए बिस्तर तैयार करना है, गद्दा तैयार करना है, वो यही एरिया है। ये एरिया तो बहुत सकरा है। बच्चा जो है, बच्चा जब वो होता है तो उसके साथ साथ जो महिला का वजन है 10 से 11 किलो बढ़ जाता है। तो ये एरिया तो बहुत सकरा है। तो इसको कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये है, ये जो आगे का पेल्विस, दोनों जो बोन जुड़ रही हैं, दोनों बोन के जुड़ने के बीच में कुछ रेसे होते हैं, जिनको लिगामेंट बोलते हैं, आपस में दोनों को जोड़ करते हैं, ये ढीले हो जाते हैं। तो पहला तो ये कि इनके बीच में गैप आ जाएगा, इससे थोड़ी स्पेस बढ़ेगी आगे से। फिर पीछे क्या किया जाता है, पीछे जो ये हड्डी है, ये हड्डी, इन दोनों के बीच का जो जोड़ है, ये जोड़, इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, क्योंकि इस हड्डी को इलियम बोलते हैं, इस हड्डी को सैक्रम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ है इसको सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, जो कि ये लाइन से दिख रहा है, ये लाइन से दिख रहा है। तो जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, इसके जो लिगामेंट हैं, इनके लिगामेंट को भी रिलैक्सिंग हार्मोन बूंद बूंद करके इनके ऊपर ऐसे प्रभाव डालता है कि इनको रिलैक्स कर देता है। तो रिलैक्स करने से ये जो दोनों हड्डियों के बीच का जोड़ है, इस जोड़ का नॉर्मल काम ये है कि बॉडी को स्टेबलाइज रखो, स्टेबल रखो। बॉडी का जो वेट जो कि ऊपर की हड्डी से आ रहा है, उसको इधर से ट्रांसमिट कर दो पैर की हड्डी में, पैर की हड्डी में दो, ताकि वो पैर से घुटने पे, घुटने से पंजे में, पंजे से जो है जमीन पर वेट जाए और आदमी सीधा खड़ा रहे। अभी इनका ये काम था। ये सब स्टेबलाइजर थे, ये सब मोबिलाइजर नहीं थे, इनमें मोबिलिटी कम थी।
इनमें मूवमेंट कम दिया गया था, इनको कहा गया था एकदम टाइट स्टिफ रहो, स्ट्रिक्ट रहो, ऐसे ही चिपके रहो, बस वेट ट्रांसमिशन में मदद करो। ये काम था। प्रेगनेंसी हुई, रिलैक्सिन आया, रिलैक्सिन ने इसको रिलैक्स कर दिया, जोड़ को रिलैक्स कर दिया, लिगामेंट को रिलैक्स कर दिया। अब जोड़, जिस जोड़ में नॉर्मली मूवमेंट नहीं होना था प्रेगनेंसी के टाइम में, वो रिलैक्स है। रिलैक्स है तो अब क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हो गया। ये मूवमेंट शुरू हो गया। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के लिए ये जोड़ बना नहीं था। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अब क्या करता है, महिला को दर्द की शिकायत पैदा करने लगता है। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा और बॉडी का पोस्चर भी अब नॉर्मल होता है। क्या इसमें वेट बढ़ गया, पोस्चर चेंज हो गया, यूट्राइन एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर बढ़ गया, तो इसकी वजह से स्पाइन लैक्स हो गया। इसकी वजह से क्या, पीछे लोड जा रहा है। लोड जाने की वजह से क्या होगा, मरीज जैसे लॉर्डोटिक पोस्चर में जा रहा है, राजा बनना, राजा की तरह ऐसे टेढ़ा होता चला जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो जो कमर में दर्द शुरू होता है उसके कारण यही है। और ये जो जॉइंट का लो बैकबोन एज सच महिलाओं में होता है, और जो एसआई जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट है, उसका डिसफंक्शन, उसका नॉर्मल फंक्शन से अलग कार्य करना, लिगामेंट के लैक्स होने की वजह से, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, क्यों आया, बच्चे के आने की वजह से, बच्चे के स्वागत करने की वजह से, ये चीज़ें फाइनली क्या करती हैं, इस जोड़ पे समस्या पैदा करती हैं, जिससे बैक पेन होता है, जो कि 50 से 60% महिलाओं में जो कि प्रेग्नेंट हैं उनमें आम है, कॉमन है, होता है। लेकिन ये क्या होगा, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल होती है। बच्चा चला गया, रिलैक्सिन चला गया, तो ये हार्मोन सब निकल गया। जब हार्मोन निकल गया तो अब क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल कर दो, फिर से इसको एसआई जॉइंट तुम पास में आ जाओ, लिगामेंट टाइट कर दो, उसका मूवमेंट खत्म कर दो, तो बैक पेन रिजॉल्व कर जाएगा। ऐसे ही आगे का जो पेल्विक जॉइंट है, दोनों पेल्विक बोन जहाँ पे जुड़ रही है, इसको भी पास ला दो, तो जो इसके बीच गैप फिल होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इस प्रक्रिया में 6 हफ्ते लगते हैं। लेकिन ये जो महिला आई, ये महिला प्रेगनेंसी में बैक पेन से सफ़र कर रही थी, जो कि कम था, लेकिन पोस्ट डिलीवरी इसका ये जो एसआई जॉइंट का डिस्फंक्शन था वो जो है सबसाइड नहीं किया। रिलैक्सिन के जाने के बाद वो नॉर्मल नहीं हुआ। नहीं नॉर्मल होने की वजह से एक जोड़ पे लगातार इसको पेन बना रहा। जब वो दर्द बना रहा, दर्द की वजह से सूजन हुई। सूजन होने की वजह से आज की कंडीशन ये है कि जब चल रही है तो लंगड़ा के चल रही है, बैठ नहीं पा रही है, करवट नहीं ले पा रही है, लेट नहीं पा रही है। अब जब अपने ही शरीर से परेशान है तो बच्चे की क्या ही सेवा करेगी। वो कह रही है अगर ये मेरा सही हो जाए तो मैं इसमें बच्चे की पूरी सेवा कर सकती हूँ, पूरी देखभाल कर सकती हूँ। अभी तो मैं खुद से परेशान हूँ। तो ये यही बीमारी है। इस बीमारी में जो जोड़ है, इस जोड़ में पीछे के रास्ते से हम लोग जाते हैं, पीछे के रास्ते से इस जोड़ पे हम लोग जाते हैं और जा करके वहाँ पर दवा डालते हैं। जब दवा डालेंगे तो दवा डालने से जो जोड़ में जो समस्या आई है, ये एरिया है पीछे, ये पेट के बल लिटा करके ये जो जोड़ का एरिया है, ये जो ज्वाइंट के दोनों के बीच का गैप है, इसी में जाएंगे। ज्वाइंट के अंदर जा करके वहाँ पे डाई डाल के कंफर्म करेंगे कि हाँ जोड़ के बीच में है। जोड़ जो है डाई डालने के बाद वो डिमार्केट हो रहा है। फिर यहाँ पे दवा डाल देंगे जिससे सूजन, दर्द, हर चीज़ से राहत मिलेगी और मरीज फिर से अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाएगा। ये चीज़ प्रेगनेंसी की बात मैंने की। लेकिन अगर 20 साल का छोरा होता सेकेंड डिकेड में और वो अगर जो है कमर दर्द की समस्या लेकर के आता और मालूम जब हम उसका एग्जामिन करते हैं तो हमको ये मालूम चलता कि ये जो दोनों जोड़ हैं, दोनों एसआई जॉइंट हैं, ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। कोई पैदा कर रहा है, एक पैदा कर रहा है, दो पैदा कर रहा है, तो ये अगर बीमारी होती तो ये बीमारी चेतावनी देती है कि उस मरीज को, उस बच्चे को कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज हो सकती है। तो एक जो जीन होता है उसका टेस्ट कराते हैं, HLA-B27 बोलते हैं। अगर HLA-B27 में पॉजिटिव आता है तो इसको एकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिससे पूरे स्पाइन के बैम्बू स्पाइन होने का खतरा रहता है। पूरा स्पाइन यूनाइट हो सकता है, जो उसमें मूवमेंट था मूवमेंट खत्म हो सकता है, बांस की तरह ऐसे स्टिफ हो जाएगा और फिर मरीज जो है एक पोस्चर में बना रहेगा। तो वो इस पोस्चर में ना आए, ये HLA-B27 ने हमें इंडिकेट कर दिया। पहला सिम्टम क्या आया था, एसआई जॉइंट इन्वॉल्व हुआ था। एसआई जॉइंट में सूजन थी, HLA कराया, CRP कराया, हमने देखा, हमें मालूम चल गया कि इसके जोड़ों में समस्या है और इसका जीन जो है इसको पूरे स्पाइन को हर बम्बू की तरह जो है स्टिफ बनाने में बना सकता है। तो इसलिए हम इसको जो है इसका इलाज करके, इसके पहले जोड़ में दवा डाल करके उससे रिलीफ करेंगे, फिर इसका परमानेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी से इलाज करते हैं, वो करके फिर उसके बाद जो पूरा स्पाइन है, पूरे स्पाइन में स्टिफनेस ना आए, सब एकजुट होकर के एक साथ ना हो जाए कि इसकी मोबिलिटी प्रभावित हो जाए, वो एकदम स्टिफ इस पोस्चर में आ जाए। इसलिए इसको हम कुछ एक्सरसाइज जैसे कि पेट के बल स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना और पोस्चर में प्रोन पोस्चर पेट के बल लेटना, ये इसको बताते हैं।